स्टूडेंट्स, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है? देखो, आपको पता है जो फंक्शन होता है, फंक्शन में दो वेरिएबल होते हैं, एक डिपेंडेंट होता है और एक इंडिपेंडेंट होता है। जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में चेंज होता रहता है। तो इसका मतलब हम क्या बोलते हैं कि जब आप इंडिपेंडेंट को चेंज करवाओगे तो उसका डिपेंडेंट का जो चेंज होने का रेट है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो उसको जो लिखने का तरीका है उसको हम क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव बोलते हैं। इसका मतलब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, y इज इक्वल टू आपके पास बोला जाए x प्लस 5, y इज इक्वल टू एक लीनियर इक्वेशन ले लेते हैं, y इज इक्वल टू x प्लस 5। तो यहां से आपको पता है ये जो है x ये इंडिपेंडेंट है और y क्या है? डिपेंडेंट है। x का जो रेट ऑफ चेंज है 1 2 3 4 5 या 0.1 0.2 0.3 कुछ भी ले लो आप, तो उसके अकॉर्डिंग y में भी कुछ चेंज होने वाला है। तो इसको अगर हम ऐसे लिख दें dy डिवाइडेड बाई dx, dy डिवाइडेड बाई dx, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसका मतलब है इंस्टेंटेनियस, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। y का रेट ऑफ चेंज है किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो इंस्टेंटेनियस है ये, कौन सा है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज रिटन एज dy डिवाइडेड बाई dx एंड दिस इज नोन एज द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसको क्या बोलते हैं? y का डेरिवेटिव है किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट। अब यहां पे एक बात और ध्यान देना आप, ये जो हमने लिखा dy डिवाइड बाई dx, तो आपको ये कोई फ्रैक्शनल नंबर की तरह दिखाई दे रहा होगा, फ्रैक्शन की तरह दिख रहा होगा, ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर। लेकिन यहाँ पे इस बात में कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे dy का मतलब न्यूमरेटर नहीं है और dx का मतलब डिनोमिनेटर नहीं है। dy और dx में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नहीं है। यहाँ पे d डिवाइडेड बाई dx, d डिवाइडेड बाई dx ये पूरी एक टर्म है, यहाँ पे कोई न्यूमरेटर नहीं है, कोई डिनोमिनेटर नहीं है। d बाई dx एक सिंगल एंटाइटी है और इसके इनटू क्या है? y है। यानी एक्चुअली ये dy बाई dx इसका ऐसे लिखा जाता है d बाई dx और इनटू क्या हुआ? y। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब देखिए इसको हम समझ कैसे सकते हैं, कैसे समझें इसको? आप देख रहे हो x में चेंज करता हूं तो y में कोई ना कोई चेंज होता है। इसका मतलब y इज द फंक्शन ऑफ x। फंक्शन के बारे में पहले हम पढ़ चुके हैं कि y किसका फंक्शन है, यहाँ पे x का फंक्शन है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? y इज इक्वल टू क्या है? fx है, y इज द फंक्शन ऑफ x है। अब अगर x की वैल्यू में मैं कोई भी चेंज करता हूं, x की वैल्यू में मैं कोई भी चेंज करता हूं, तो इसको मान लेता हूं कि लेट डेल्टा x इज इंक्रीज इन x के अंदर मैं अगर डेल्टा x की वैल्यू चेंज कर देता हूं, डेल्टा x का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए ये मेरे पास था y इज इक्वल टू x को लिया मैंने 1 प्लस 5, तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 6 आ गई। नेक्स्ट स्टेप में मैं x की वैल्यू 1 की बजाय मैं 1.5 ले लेता हूं, तो x के अंदर इंक्रीमेंट कितना हुआ? x के अंदर इंक्रीमेंट हुआ, यानी जो डेल्टा मैंने जिसको बोला डेल्टा x, वो इंक्रीमेंट कितना है? वो है 0.5 का इंक्रीमेंट किया। अगर मैं यहाँ 0.5 का इंक्रीमेंट करता हूं तो इंक्रीमेंट तो y के अंदर भी आएगा ना। तो इस प्रकार से y की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो अगर डेल्टा x इंक्रीमेंट, डेल्टा x है इंक्रीमेंट x के अंदर, तो उसके रिस्पेक्टिव डेल्टा y होगा इंक्रीमेंट इन y। तो फिर उस फंक्शन को ऐसे लिख सकता हूं y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू f x प्लस डेल्टा x। y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू f x प्लस डेल्टा x। यानी अगर आपने y में थोड़ा सा, x के अंदर थोड़ा सा आप इंक्रीमेंट डालोगे तो इसका इंक्रीमेंट किस में दिखाई देगा? y में भी दिखाई देगा। अब अगर मैं नेट चेंज इन y देखूं, y की जो एक्चुअल इंक्रीज कितना हुआ है, नेट चेंज इन द वैल्यू ऑफ y निकालना हो मुझे, y के अंदर नेट चेंज कितना हुआ है, नेट चेंज इन y, तो y के अंदर तो नेट चेंज कितना था? पहले तो y था और बाद में इंक्रीज कितना हुआ इसके अंदर? डेल्टा y। तो नेट चेंज इसके अंदर कितना हुआ? डेल्टा y हुआ। तो डेल्टा y हमारे पास किसके बराबर आया?
या नेट चेंज इन द वाई के बराबर आप ऐसे निकाल लो, वाई प्लस क्या था ये फाइनल वैल्यू तो ये है, और इनिशियल वैल्यू क्या थी इसकी वाई थी, नेट चेंज तो तभी आएगा ना फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, तो फाइनल वैल्यू था मेरे पास वाई प्लस डेल्टा वाई, इनिशियल वैल्यू क्या थी वाई, ठीक है। तो फाइनल वाई प्लस डेल्टा वाई फंक्शन कितना था एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये आपके पास हो गया एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और माइनस वाई, वाई क्या है वाई है एफ एक्स, वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स, तो माइनस कितना हुआ एफ एक्स। तो ये आपके पास कितना हुआ कि डेल्टा वाई की जो वैल्यू है यहां से आपके पास क्या आ रही है, वो आ रही है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और माइनस कितना वाई एफ एक्स। अब अगर मैं रिलेटिव चेंज निकालूं, क्या निकालूं रिलेटिव चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो रिलेटिव चेंज जो होगा रिलेटिव चेंज तो रिलेटिव चेंज हो जाएगा डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, ये जो ट्रायंगल का साइन है इसको डेल्टा बोलते हैं और ये चेंज को रिप्रेजेंट करता है। डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और माइनस कितना हो जाएगा ये एफ एक्स और डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। ओके, अब देखिए मुझे इंस्टेंटेनियस वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए इंस्टेंटेनियस वैल्यू, और इंस्टेंटेनियस वैल्यू कब मिलेगी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू कब मिलेगी, आपको पता है इंस्टेंट होता है उसका जो टाइम होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, इंस्टेंट बहुत ही स्मॉल होता है, तो इसका मतलब स्मॉल का मतलब वो इतना स्मॉल होता है, इतना स्मॉल होता है उसकी वैल्यू जीरो को अप्रोच कर जाती है, और जीरो को अप्रोच करने का मतलब वो जीरो नहीं है, वो जीरो नहीं है बट उसकी वैल्यू नियर अबाउट जीरो है। जैसे मैं बोलूं 0.00009, तो मैथमेटिक्स में नॉर्मली हम क्या करते हैं दो डेसिमल के बाद राउंड ऑफ कर देते हैं, तो अगर 0.00009 को अगर मैं राउंड ऑफ करूंगा तो मेरे पास टर्म क्या है 0.00, तो उसकी वैल्यू आप क्या कंसीडर कर लेते हो 0 कंसीडर कर लेते हो, बट एक्चुअली अगर आप नंबर को देखते हो तो 0.0009 है वो क्या है जीरो नहीं है, जीरो को अप्रोच कर रहा है। तो यहां पे मैं क्या करूं इफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं dy बाई डी एक्स, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो होगा तो ये क्या लिखा जा सकता है dy डिवाइडेड बाई डी एक्स, और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, और इसको हम क्या लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, और इधर की वैल्यू हमारे पास क्या थी एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स और डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। तो ये जो डिवाइड बाई डी एक्स टर्म है, ये जो हमारे पास टर्म आई ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, यहाँ से डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करेगी। अब इसी चीज को हम ग्राफ की सहायता से समझते हैं, ग्राफिकल मेथड से इस डिवाइड बाई डी एक्स को आप कैसे समझ सकते हो उसको देखिए। ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और कोई ऐसे ग्राफ है आपके पास, कोई फंक्शन है वाई का एक्स के साथ ऐसे चेंज होता है, पैराबोलिक शेप में ऐसे चेंज होता है। एक्स के आपने कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर लो, आपके एक्स की कोई भी एक वैल्यू सेलेक्ट, मान लीजिए मैंने एक्स की वैल्यू सेलेक्ट की, तो एक्स की मैं ये वैल्यू यहां लेता हूं, इसको मैंने ए मान लिया, तो इसके करस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू क्या थी ये होगी, इसको मैं x1 बोल देता हूं, तो यहां पे वैल्यू कितनी हो जाएगी y1, और एक दूसरी वैल्यू मान लेता हूं मैं यहां पे मैंने बोल दिया x2, तो x2 तो यहाँ पे ये है, ऐसे जाएगा ग्राफ, लाइन ऐसे जाएगी तो ग्राफ ऐसे जाएगा, तो ये वैल्यू है, तो इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कौन है ये, इसको मैं क्या बोल देता हूँ y2 बोल देता हूँ। अब देखो इसको अगर मैं यहाँ मिलाता हूँ ऐसे, तो ये x2 माइनस x1, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू क्या है, ये x2 माइनस x1, इसको मैं बोल देता हूँ डेल्टा x, क्या बोलता हूँ इसको डेल्टा x, और इधर ये क्या है
y2 माइनस y1, ये तो y2 का पॉइंट है और ये किसका है y1 का, तो इसको y2 माइनस y1 मतलब इन दोनों का डिफरेंस, तो इसको मैं क्या बोल देता हूँ डेल्टा y। ठीक, तो यहां से अगर इन दोनों पॉइंट्स को हम मिलाते हैं, इसको और इसको अगर हम मिलाते हैं यहां से, तो ऐसे करके इन दोनों पॉइंट्स को आप मिलाओगे तो ऐसे करके वो यहाँ मिलेंगे। सपोज करो ये एंगल हमारे पास था अल्फा, क्या बोल देते हैं इसको अल्फा। अगर ये अल्फा है तो ये यहाँ भी कितना बना, यहाँ भी अल्फा एंगल बना। तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो आप जैसे जैसे थोड़ा सा ऊपर चढ़ोगे, इस लाइन पे थोड़ा सा ऊपर जाओगे, तो जितना आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो वो रिप्रेजेंट करता है कि एक्स को जितना आप हॉरिजॉन्टली चेंज कर रहे हो, एक्स जितना हॉरिजॉन्टली चेंज होगा उसके रिस्पेक्ट में वाई में वर्टिकल चेंज कितना आ रहा है। देखो तो आप इसके अंदर देखो, जैसे हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है इस प्रकार से। अगर मैं यहां से थोड़ा सा ऊपर जा रहा हूं, मान लीजिए मैं यहां था और यहां से मैं यहां आ गया, यहां आया तो मेरे पास हॉरिजॉन्टल चेंज कितना हुआ, ये हॉरिजॉन्टल चेंज हुआ, तो इतना हॉरिजॉन्टल चेंज हुआ, तो इसके रिस्पेक्ट में वर्टिकल चेंज कितना आ रहा है। अब जैसे आप यहां से ऊंचाई पे यहां आ जाओगे तो इसका मतलब आप हॉरिजॉन्टली इतना चले। अगर आप हॉरिजॉन्टली इतना चल रहे हो तो वर्टिकल अब आपको कितना चलना पड़ा, वर्टिकल इतना चलना पड़ा, क्योंकि पहले इतना था तो मतलब इतना और इंक्रीमेंट हो गया। यानी जितना आपका हॉरिजॉन्टली इंक्रीमेंट होता है एक्स में, वाई में भी उतना वर्टिकल इंक्रीमेंट हो जाता है। इसका मतलब ये रिप्रेजेंट करता है वाई का चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि मैं तो हॉरिजॉन्टली चल रहा हूं ना, हॉरिजॉन्टली चल रहा हूं तो मेरे पास वर्टिकल चेंज आ रहा है। तो ये क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई हो गया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसी को हमने क्या बोला था, डेरिवेटिव ऑफ वाई बोला था, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy बाई डी एक्स हो गया। और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अगर मैं देखूं तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में इसको मैं नाम दे दूं पी क्यू, और ये क्या नाम दे दिया आर। ये जो पी क्यू आर राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें अल्फा हम एंगल ले रहे हैं, तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, दैट इज इक्वल टू, ये टेंजेंट का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा। और अब देखिए, अगर मान लो मैं x2 की वैल्यू को डिक्रीज करता हूं, x2 की वैल्यू को मैं इधर लेके आता हूं, x2 को यहां से मैं यहां ले आया, तो यहां से मैं यहां लेके आया तो मेरे पास r की वैल्यू पॉइंट अब ये गई, अब r यहां से खिसक के यहां पे आ गया है, तो r अगर यहां से यहां आ गया तो उसके साथ साथ क्या गया, y की वैल्यू भी डिक्रीज हो गई, y भी डाउनवर्ड जीरो को अप्रोच कर रहा है। x को मैं किधर अप्रोच करवा रहा हूँ, जीरो को अप्रोच करवा रहा हूँ, इधर से मैं किधर, ये जीरो है ना, यहाँ पे x भी जीरो होता है और y भी क्या होता है जीरो। अगर मैं x को जीरो की तरफ अप्रोच करवा रहा हूँ तो y भी किधर अप्रोच हो रहा है, जीरो की तरफ अप्रोच हो रहा है। फिर मैंने क्या किया, इसको यहाँ से आप यहाँ लेके आओ, आप इसको यहाँ लेके आओगे तो इस बार आपका r यहाँ पे आ गया, और डिक्रीज करो, डिक्रीज करते करते आपको क्या ले आओ, x2 को x1 को अप्रोच करवा दो, इतना नजदीक ले आओ कि r पॉइंट किसके पास आ जाए, p के पास आ जाए। x2 को x1 नहीं बनाना है, ध्यान रखना, x2 को x1 नहीं बनाना है, बट सपोज करो मैं से मानता हूं x1 की वैल्यू 2 है, x1 की वैल्यू कितनी है 2, x2 को मैं लगातार डिक्रीज करते ले, यहां मान लीजिए x2 की वैल्यू 4 थी, मैं डिक्रीज करवाता इसको मैंने x2 को मैंने बना दिया, x2 को मैंने बना दिया 2.001 बना दिया। x2 2 तो नहीं है, बट 2 को अप्रोच कर रहा है, तो 2 को अप्रोच कर रहा है, उस केस में ये आपको x1 और x2 लगभग एक पॉइंट नजर आएंगे, तो ये p और r लगभग आपका एक पॉइंट हो जाएगा। और p और r आपके पास लगभग एक पॉइंट हुआ, तो इसको अगर आप इस पॉइंट से अब यहां खींचोगे तो ऑलमोस्ट ये जो कोड आपके पास बन रही है, ये जो कोड थी वो इसको ये टेंजेंट एक सिंगल, ये जो पॉइंट है ये एक सिंगल पॉइंट पे टच करेगा, एक सिंगल पॉइंट पे टच करेगा, ये एक सिंगल पॉइंट पे टच करेगा, तो ये जो लाइन है, सपोज करो इसको एंगल को मैं थीटा बोल देता हूं, तो ये जो ब्लू वाली लाइन हमने डाली है, ये इस कोड को सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रही है, ऐसे वो टच करते हुए इसको ऐसे निकल रही है। क्लास 10 में आपने पढ़ा कि कोई सर्कल है, ये सर्कल है, और इस सर्कल को ऐसे टच करते हुए एक लाइन जा रही है, ऐसे टच करते हुए एक लाइन जा रही है, ये लाइन यहां से अगर आप देखते हो, यहां पे अगर ये 90 डिग्री एंगल बना रही है, तो इसको हम क्या बोल सकते हो, टेंजेंट बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, टेंजेंट बोल सकते हो, ठीक है। तो उसी प्रकार से इसको एक पॉइंट पे टच कर रही है, और यहां से अगर इस कोड के मैं से रेडियस निकालूं
ऐसे करके बनाऊं तो ये इसके ऊपर 90 डिग्री एंगल बनाएगी, रेडियस के साथ इसे 90 बनाएगी, तो ये क्या होगी, एक प्रकार से ये टेंजेंट हो गई। क्या हो गई, ये टेंजेंट। और दूसरी बात देखो, यहां ये जो डेल्टा एक्स था, x2 और x1 का जो डिफरेंस डेल्टा एक्स था, उसको मैंने किसको अप्रोच करवा दिया, जीरो को। डिफरेंस मैंने जीरो को अप्रोच करवा दिया। डेल्टा एक्स देखो, डेल्टा एक्स किससे बराबर था, ये था x2 माइनस x1। पहले डेल्टा एक्स की वैल्यू थी 4 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 2। मैंने इसको 4 माना था, इसको 2 माना था। बाद में अप्रोच करवाते करवाते मैंने x2 को कितना मान लिया, 2.001 मान लिया, और x1 कितना था 2, तो डिफरेंस कितना आया 0.001। यानी जो डेल्टा एक्स किसको अप्रोच हुआ, डेल्टा एक्स अप्रोच हो गया जीरो को। तो इसी प्रकार से y भी लगातार किसको अप्रोच कर रहा है, मिनिमम वैल्यू को अप्रोच कर रहा है। तो यहां पे मैं डेल्टा y बाय डेल्टा एक्स को क्या लिख सकता हूं, dy बाई dx लिख सकता हूं। और dy बाई dx यहां से मेरे पास किसके बराबर आएगा, टेंजेंट थीटा। अब इसके बराबर क्या हुआ, ये थीटा बना ना, टेंजेंट थीटा। और ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, स्लोप को, इस पॉइंट के स्लोप को, इस पॉइंट के स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बेसिक है हमारे पास डेरिवेटिव का। इस प्रकार से हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, ठीक है। तो डेरिवेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है, एक फंक्शन का रेट ऑफ चेंज रिप्रेजेंट करता है दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में। और यहां से आपको एक नया कॉन्सेप्ट पता चला है कि जो dy बाई dx होता है वो रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट करता है, वो टेंजेंट थीटा होता है, वो एक प्रकार का स्लोप होता है। यहां से देखिए आप एक बात और देखिए, और ये भी बहुत काम की बात है जो आपको बहुत यूज होने वाली है। अब मैं ग्राफ बनाता हूं, ध्यान से देखना। ये x हुआ, ये मेरे पास y हुआ, और मैं एक ऐसा ग्राफ बना देता हूं। ये ग्राफ मैंने बना दिया, ठीक है। इस ग्राफ पे कहीं पे भी मैंने पॉइंट ये लिया, ये पॉइंट लिया, तो इस पॉइंट के ऊपर जैसे ये तो आपके पास क्या है, x की वैल्यू होगी, और ये किसकी वैल्यू होगी, y। अगर यहां आप स्लोप लोगे, मतलब इस पॉइंट का स्लोप लोगे, तो यहां टेंजेंट ड्रॉ करोगे इस पॉइंट के ऊपर, तो इसकी टेंजेंट होने वाली है ये टेंजेंट बनेगी। अब ये टेंजेंट इस x के साथ कैसा एंगल बना रही है, पॉजिटिव एंगल बना रही है कि नेगेटिव एंगल बना रही है। आपको पता है, जैसे ये है, ये लाइन है x एक्सिस, इसके ऊपर अगर आप इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज कोई दूसरी लाइन रोटेट करवाते हो, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज इधर, तो एंगल होते हैं पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। फिर आपके पास ये आ गया यहां तक, ऐसे जाओगे तो एंगल क्या हो गए, पॉजिटिव एंगल हो गए। उसके बाद अगर आपके पास ये क्लॉकवाइज रोटेशन आ जाता है, क्लॉकवाइज रोटेशन आ जाता है, एंगल डिक्रीज हो रहा है, तो क्या होते हैं, फिर वो नेगेटिव होते हैं। जैसे हम यहां देखते हैं, यहां ये ऐसे एंगल बन रहा है, लाइन ऐसे है, लाइन का मुंह किधर है, ऊपर की तरफ है। ये ग्राफ किधर जा रहा था, ऊपर की तरफ जा रहा था ना, तो ये किधर है, ऊपर की तरफ हुआ, तो ये पॉजिटिव है। तो यहां अगर आप स्लोप देखोगे, ये स्लोप, तो स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है। अब देखिए y की वैल्यू यहां पे मैक्सिमम कब है, यहां तो y की वैल्यू मैक्सिमम है क्या, देखिए बताओ आप। यहां x था तो ये y की वैल्यू, फिर यहां x तो ये y की वैल्यू। जब ये पॉइंट पहुंचता है यहां पे x होता है, तो ये y की वैल्यू होती है। आप देख रहे हो, इससे पहले जैसे ये पॉइंट लेते हो तो y की वैल्यू इससे कम थी, ये पॉइंट लिया तो y की वैल्यू कम थी, इससे पहले y की वैल्यू कम थी। इसके बाद जैसे आप ये पॉइंट लोगे तो फिर से y की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो y की वैल्यू यहां पे मैक्सिमम है, इस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम है। यहां स्लोप देखो कितना है। अगर मैं यहां स्लोप देखता हूं तो यहां से जो लाइन डलेगी वो इस प्रकार से, ये जो लाइन आएगी ये x एक्सिस के पैरेलल आएगी। ये लाइन x एक्सिस क्या है, पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है। मतलब थीटा की वैल्यू कितनी है, 0, कोई एंगल बनाया ही नहीं। और थीटा की वैल्यू अगर 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो स्लोप है, इसका जो स्लोप है, जो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टेंजेंट थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, वो किसके बराबर है, वो 0 के बराबर है। टेंजेंट हो गया साइन थीटा बाई कोस थीटा, साइन 0 डिवाइडेड बाई कोस 0, साइन 0 की वैल्यू 0, कोस 0 की वैल्यू 1, 1 डिवाइडेड बाई 0 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर होगा। तो यहां पे स्लोप कितना है, 0। इसका मतलब ये हुआ जब स्लोप की वैल्यू 0 है, स्लोप की वैल्यू क्या है, 0 है, तो y की वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम है। y की मैक्सिमम वैल्यू कब है, जब dy बाई dx किसके बराबर है, 0 के बराबर। इसके बाद अगर मैं यहां देखता हूं, ये पॉइंट में देखता हूं, अगर ये पॉइंट देखोगे और इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं स्लोप निकालता हूं, तो इस पॉइंट पे स्लोप आया मेरा ऐसे, इस पॉइंट पे स्लोप ही आया। ये x एक्सिस थी, तो एंगल यहां से देखो, ये एंगल, ये नेगेटिव एंगल है, तो स्लोप भी कैसा है यहाँ पे,
स्लोप है यहाँ पे लाइन का नेगेटिव। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव। इसको आप इस प्रकार से ग्राफ से भी समझ सकते हो। और डेरिवेटिव के अब हम कुछ फॉर्मूले देखने वाले हैं, और डेरिवेटिव के कुछ बेसिक फॉर्मूले अब हम देखेंगे जो हमारे इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। डेरिवेटिव का एक जो बेसिक फॉर्मूला है जो सभी के ऊपर लगभग लागू होता है, वो फॉर्मूला क्या है? उसको ऐसे लिखा जाता है d डिवाइडेड बाई डी एक्स और x रेज टू पावर n। ठीक है, मतलब क्या हुआ, ये x है कोई फंक्शन, पावर फंक्शन है जिसकी पावर n है, और इसका x के साथ ही, मतलब ये खुद, ये जो है ना x का ही फंक्शन है, ये खुद क्या है, x है। इसका डेरिवेटिव मुझे निकालना है, तो फॉर्मूला याद कर लो, ये आपको याद कर लो, क्यों आया, कैसे आया। ये ज्यादा जब वास्ट मैथमेटिक्स आप पढ़ने वाले हो, मैथमेटिक्स स्टूडेंट पढ़ सकते हो, वो भी जब इंटीग्रेशन करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो याद ही करते हैं। तो यहां से हम इसको याद कर लेंगे, क्यों कैसे को छोड़ देंगे कि क्यों आया। n ऐसे याद करेंगे, n जो भी है उसको पावर को पहले मल्टीप्लाई कर दो, फिर ये हो गया x, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, n-1। एक बार क्या था, एक बार करें तो n-1, फिर इसका खुद का करेंगे तो dx और डिवाइडेड बाई dx, dx कैंसिल dx, तो फॉर्मूला क्या हुआ, n(x रेज टू पावर n-1)। ये फॉर्मूला याद कर लें। देखिए, अगर मान लीजिए इसको ऐसे लिखा होता d डिवाइड बाई dx और y रेज टू पावर n, y रेज टू पावर n, यहां पे y जो है वो फंक्शन ऑफ x है, y इज द फंक्शन ऑफ x, y इज इक्वल टू fx। इसका मतलब y x का फंक्शन है, मतलब y x के ऊपर डिपेंड करता है। तो उस केस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रूल वही, n को पहले मल्टीप्लाई में लाओ, n y इसकी पावर -1 n-1, ये तो पावर का हुआ। अब खुद का, तो इसका कितना हो जाएगा, dy डिवाइडेड बाई dx। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका बेसिक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आप याद करके रखो, आपके पास बहुत सी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी। अब देखो, इस फॉर्मूले का इंप्लीमेंट करके देखते हैं हम कुछ प्रॉब्लम के ऊपर कि किस प्रकार से हम इसको सोल्व करें।